दूसरा मैसेज ये देना चाहता हूं सीए डे और जीएसटी डे पे। ये मैसेज सभी बच्चों के लिए है और कुछ लोगों के लिए भी है। बच्चों के लिए, सबके लिए है और कुछ लोगों के लिए भी है। मैं उनको टीचर्स भी कह सकता हूं, या चाहे वो सीए के टीचर हो, सीएस के हो, सीएमए के, कोई भी हो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ये मैसेज मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, और ये बहुत जरूरी मैसेज है। ये मैसेज ये है कि हमें हर एक के प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो सीए है, चाहे वो सीएस है, चाहे वो सीएमए है। हमें किसी दूसरे के प्रोफेशन को डिग्रेड करके अपने आप को ऊपर नहीं उठाना। आपको लाइफ में एक सीख दे रहा हूं और ये सीख बहुत काम आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या सर, मुझे कई बार लगता है कि आदमी, आप मुझे क्या मानते हो? कई बच्चे मुझे आइडियल मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, चलो आप नहीं मानते, मैं कह रहा हूं आप में से कई बच्चे होंगे आपके आइडियल अलग अलग होंगे, बट मे बी आप में से एक बच्चा अगर मुझे आइडियल मानता है, या यूट्यूब पे कोई बच्चा मुझे आइडियल मानता है, जो मैं बोलूंगा क्या वो फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो मैं उसको संस्कार कैसे दे रहा हूं? उसको मैं संस्कार गलत दे रहा हूं। संस्कार दे रहा हूं, मान लो कोई सीए का बच्चा है, उसको कह रहा हूं ओए, जैसे आपको पता हो एक सीए के टीचर ने सीएस के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, अभी कुमार विश्वास ने बोला, सबने उसकी लेनी देनी कर ली थी। क्यों लेनी देनी कर ली थी? कि किसी के प्रोफेशन के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते सर। आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो डिसरिस्पेक्ट करने का भी कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कब कोई आदमी काम आ जाए। आप सीएस बनोगे, क्या कभी सीए से काम नहीं पड़ेगा आपको? कभी नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में मेंटालिटी है कि सीए तो बेकार होते हैं, वो अपने दिमाग में मेंटालिटी बना लेंगे सीएस बेकार होते हैं, सीएमए वाले मेंटालिटी बना लेंगे सीएस बेकार होते हैं, सीए बेकार होते हैं, हिंदू मुस्लिम तो हमने घर में पाल दिया। हम पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम तो खुद ही हिंदू मुस्लिम यहां पे बना रहे हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, आपस में लड़ जाना, सुन मत लेना, लड़ा लो इनको आपस में। अब आगे अगर फ्यूचर में कोई भी काम होगा, कौन किसकी हेल्प करेगा? तो एक सीख मेरी लेना आज के दिन कि रिस्पेक्ट करो। हर मुझसे एक बार गलती हो गई थी और मैंने पूरे यूट्यूब पे सॉरी मांगी थी सीएमए के बच्चों से, और वो गलती भी क्या हुई थी, मैंने उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी। मेरे मुंह से निकल गया सीए और सीएस टैक्स में काम कर सकते हैं, सीएमए मुंह से निकला नहीं। सीएमए वाले बच्चों ने लिखा कि सर ये तो बात गलत है, आपने हमारा नाम नहीं लिखा। मैंने तुरंत सॉरी फील की, और सॉरी बोलने में जाता क्या है, इंसान छोटा नहीं होता। सॉरी बोलने से सर ईगो कितनी बड़ी होती है इंसान की, है क्या ईगो? हम हैं क्या? एक मिट्टी के कण के बराबर हैं हम। अहंकार किस चीज का है? ऐसी कौन सी आप नॉलेज लेके पैदा हो गए जो दुनिया में किसी के पास नहीं है? 30 मार खान बैठे हैं एक से एक, वो हम शुक्रिया अदा करो कि हम भगवान ने हमें इस लायक बना दिया। कई लोग हमसे टैलेंटेड है, उनको मौका नहीं मिल रहा। बस जिस दिन उनको मौका मिल जाए, सेम स्ट्रक्चर मिल जाए, हमसे बड़े से बड़े बैठे हैं। तो अहंकार किस चीज का? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हमें कीड़ी के बराबर भी नहीं है, हम अहंकार लेके घूमते हैं। तो सब प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है जी। चाहे वो आप सीएस हो तो आप सीए की रिस्पेक्ट करो, सीएमए की रिस्पेक्ट करो। सीए वाले बच्चे, मैं सबसे, मैंने कहा ना, सब टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो हम सिखाएंगे वो बच्चा सीखेगा। क्योंकि सर संस्कार यहीं से पनपते हैं। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी। मैंने कहा ना, सीए की टीचर ने सीएस के बारे में कुछ बोला, अभी कुमार विश्वास ने बोला, अभी आपको पता होगा, उन्होंने बोला कि अब सीए के टीचर ने क्या बोला था कि कंपनी सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी। मैंने भी वीडियो बनाई थी, चाहे वो सीए, मैं सीए हूं, मैं सुन नहीं सकता। और आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा किसी भी डिसरिस्पेक्ट, किसी भी प्रोफेशन की आपने डिसरिस्पेक्ट मेरे मुंह से नहीं सुनी होगी। और मैंने खुद सॉरी मांगी, मैंने कहा ना, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं की, नाम लेना भूल गया तो भी मैंने सॉरी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, सीएस निकल गया। आप भी काम करते हो, और सिंपल सी बात है, तीनों प्रोफेशन की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कौन बड़ा कौन छोटा? अब तो इंस्टीट्यूट ने भी लाइन अलग अलग बना दी है। आपकी लाइन अब लॉ की बन चुकी है, सीए वालों की लाइन टैक्स की बन चुकी है। आप भी टैक्स में काम करोगे, कल आपको टैक्स में रिक्वायरमेंट होगी तो आप सीए को कॉल नहीं करोगे। आपके भाई बहन भी तो सीए होंगे। आप अगर यहीं पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर दोगे तो भाई बहन ही लड़ जाएंगे। यहाँ तो मम्मी कह, पापा कह रहे हैं बेटे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मम्मी ये सीए कर रहा है, मैं सीएस कर रही हूं, मेरा ये द्रोही है। कहां सीख ले तूने ये? भाई बहन ही लड़ पड़े घर में, किस चक्कर में? कि प्रोफेशन अलग अलग है। भाई प्रोफेशन अलग अलग से क्या हो गया, है तो सेम ही ना।
तो हमेशा ध्यान देना, रिस्पेक्ट करनी है हर प्रोफेशन की। क्योंकि ना कई बार मैं वीडियोस देखता हूं, अब एक टीचर हैं, मैं नाम तो लेता नहीं कभी किसी का, मेरे ख्याल से जयपुर के हैं, पता नहीं कौन है, उसकी वीडियो सामने आई। सीए का कोई इंस्टीट्यूट है, सीए का इंस्टीट्यूट है, सीएस का बच्चा पता नहीं उनके पास कोई इंक्वायरी लेने के लिए गया होगा, वो धक्के धक्के बाहर निकाल रहे हैं। हम सीए की इंक्वायरी लेते हैं, सेम सीएस के भी हो जाते हैं। फिर आप सिखा क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो? क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे आइडियल मानते हैं, और आइडियल मानते हैं तो आप वही चीज करो। मैं कह रहा हूं आप अच्छी नहीं कर सकते तो बुरी करनी भी नहीं है। क्योंकि सर बच्चे का, आपका माइंड ना पता क्या अभी पनप रहा है। आप जो देखोगे, देखो छोटा बच्चा क्या होता है, जो देखता है वही तो सीखता है। छोटे बच्चे को हिंदी इंग्लिश पता होती है। फिरंगियों के बच्चे फिरंगी क्यों बोलते हैं? उनके घर में इंग्लिश बोली जाती है, वो इंग्लिश सीख जाते हैं। हमारे घर में हिंदी बोले, हम हिंदी सीख जाते हैं। तो जो आप देख के तो बोलते हो ना, एक बार कभी छोटे से बच्चे को देखना, आपने कहा वो भी करता है ना, वो तो आपको देख के तो वो सीख रहा है। तो भी तो आपका माइंड उस लेवल का मैच्योर नहीं है। तो मैं एक ही सीख आपको दूंगा बस आज के दिन, कि हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है, दिल से रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि कुछ नहीं पता सर, देखो मान लो मैं सीए हूं, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कई वो लोग मेरे को आइडियल मानते हैं। अब कई लोग मेरे को आइडियल मानते हैं तो मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो आइडियल नहीं मानते मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं नहीं कह रहा मैं 100% परफेक्ट हूं, मैं कभी कहता ही नहीं, मैं सबसे गिरा हुआ इंसान हूं। बट कोई चीज तो मेरे में अच्छी होगी, वो आप मेरे से ले सकते हो, वही लेनी है आपने मेरे से। जो मुझ में अच्छा हो वही लेना, जो बुरा हो छोड़ देना। और आपके लिए भी सेम एप्लीकेशन है। आप जब किसी को देखते हो, जो अच्छी बातें हो ले लेना, बुरी बातें छोड़ देना। बट प्रॉब्लम क्या, हम बुरी ले लेते हैं, अच्छी छोड़ देते हैं। हमेशा हर इंसान में अच्छाई देखनी स्टार्ट करो। हर इंसान में अच्छाई देखोगे आप बहुत अच्छे बन जाओगे। बट हमें दिखती हैं बुराइयां, तो हर इंसान के अंदर अच्छाई देखो, बुराई कभी किसी के अंदर मत देखो। और हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई भी है। सब इक्वल प्रोफेशन है, सब बराबर प्रोफेशन है, अपनी फील्ड में सब एक्सपर्ट है। ना तो सीए वालों को हक है सीएस के बारे में कुछ बोलने का, ना सीएस वालों को हक है सीए के बारे में कुछ बोलने का, ना सीएमए वालों को हक है, ना सीएस सीएमए वालों को किसी के बारे में कोई बोलने का हक नहीं है। अगर तीनों एक साथ चलेंगे, हम देश को आगे लेके जा सकते हैं। हम 3 पिलर हैं भारत के, देश के। अगर आपको पता हो, आप लॉ संभाल रहे हो, कंप्लाइंस संभाल रहे हो, कॉर्पोरेट संभाल रहे हो, सीएस टैक्सेशन संभाल रहे हैं, सीएमए कोस्ट संभाल रहे हैं। अगर तीनों ही आपस में लड़ मर जाएंगे तो घाटा किसका होना? हमारा ही होना है, और किसी का कुछ नहीं जाना। क्योंकि फिर आप वही, जैसे आज होता है ये जो देखो लड़ाइयां, कि हिंदू मुस्लिम में, सिख ईसाई में लड़ाइयां क्यों चलती हैं? इसलिए तो चलती है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन, एक बच्चा पैदा हुआ, एक सिंपल एग्जांपल लास्ट लूंगा बस। एक हिंदू के बच्चे को पैदा होते ही मुसलमान परिवार के घर दे दिया, उसको कभी जिंदगी में पता लगेगा मैं हिंदू था? हमने बताया ना उसको, तो ज्ञान तो हम ही दे रहे हैं उसको तो बच्चे को पता ही नहीं था मैं क्या हूं। वो तो बेचारा नॉर्मल पैदा हुआ था, उसको तो हम लोगों ने ज्ञान दिया, भाई उधर मत चला जाइयो, चीर काट दूंगा तेरे को। उसके दिमाग में आ गया हाँ कुछ गलत है, तो वहीं से पनपना स्टार्ट हो गया, बस काम खराब हो गया, लड़ाइयां स्टार्ट हो गई फिर। सही, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान देना, हमें हर क्या करनी है? प्रोफेशन की रिस्पेक्ट। सीएस हूं, प्राउड करो अपने ऊपर, सुनना नहीं किससे सीएस के बारे में कुछ भी। जो बोल रहे हैं चुप करा दो, और आपने भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि जो गंदे होते हैं उनके सामने गंदे बनोगे तो आप भी गंदे बन गए। आप उनको सही कर दो, नहीं सही हो रहा ना, आपने मुंह से गलत नहीं निकालना, क्योंकि आप अपनी जीभ गंदी क्यों कर रहे हो किसी के चक्कर में? काम खत्म। सिंपल सी बात है ना, आप दिल से अच्छे हो ना, काम खत्म। अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ये अजमाई हुई चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जी, ठीक है ना। क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल के अंदर सीए बना, आज मेरे को 30 साल हो गए, 10 साल मेरे को सीए बने होने वाले, 10 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हूं, और 10 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हूं। तो चलो छोड़ो उसको, मतलब मैं एक लाइन में खत्म करूंगा, रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशंस। आसान में आती है? पक्का पक्का, चलो जी। तो ये 2 सीख आज मैं दे रहा हूं, एक तो क्या बनानी है? प्लानर, सबने बनाना है, और दूसरा हर प्रोफेशन की हमें क्या करनी है?
रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है। हम सीएस हैं, हम अपने ऊपर प्राउड करते हैं, हमारे से बड़ा कोई नहीं है। बट किसी को डिग्रेड करके अपने ऊपर नहीं उठाना। पता क्या होता है, हम किसी को डिग्रेड करके अपने ऊपर कब उठाते हैं बताओ? किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर कब बनाते हैं? जब हम खुद नीचे होते हैं। तभी तो दूसरों की सहायता क्यों ले रहे हो आप? किसी के कंधा पकड़ के उठता कौन है? जो खुद नीचे है ना, तभी तो आप कंधा पकड़ रहे हो, नहीं तो कंधा पकड़ने की जरूरत क्या आपको? तो सिंपल सी बात, जब है ही तीनों बराबर तो क्यों किसी को नीचे गिराना? बात खत्म है ना। तो सिंपल सी बात है, किसी को डिग्रेड करके अपने आप ऊपर उठा रहे हो, आप खुद नीचे गिर रहे हो, ये बात ध्यान देना। तो जो भी मैंने 2-3 वीडियो सीए वाले टीचर की आई, तो मेरे को बहुत मैंने तो वीडियो, अब आपको पता नहीं ना, आज की बात नहीं है, 1 साल पहले की। अब तो कुमार विश्वास ने अब बोला है, तो जिनको नॉलेज है अब तो बोलेगा ही ना। बट ये नहीं है कि हम भी उल्टा निकाल दें कुछ। हर प्रोफेशन के जो आदमी, आप अगर आगे रिस्पेक्ट करोगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये बात ध्यान दें। क्योंकि एक ही रूल है, गिव एंड रिस्पेक्ट। दोगे तो रिस्पेक्ट, और अगर प्यार बांटोगे तो प्यार, हेट बांटोगे तो हेट मिलेगी। सिंपल रूल है, सिंपल फंडा है। आप अगर ये कहो कि मैं प्यार बांटूं हेट मिले, नहीं हो सकता। अब मिलेगी फिर प्यार मिल जाएगा। हेट बांटोगे तो हेट ही मिलेगी, कंफर्म है, प्यार नहीं मिल सकता बदले में। ठीक है नहीं? चलो, तो बाकी फिर मुलाकात अब हम करेंगे, कब करेंगे जी? अब हम ट्यूसडे को। तो वंस अगेन सीए डे की और जीएसटी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहो, जल्दी जल्दी सीएस बनो और बस चेंज करो अपनी लाइफ को। ठीक है जी? ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, बाय।